बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो काफ़ी सारी पोजीशंस क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू के लिए हम ज़रूर देखेंगे। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, DIs भी गए हैं बियरिश, FIs एक बार फिर से गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स ऑप्शंस, फिर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरू कर रहे हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, 16,000 लॉट्स रिटेलर। ये वो कॉलम है दोस्तों जिसमें आज क्या हुआ वो वाली पोजिशन है जो भी आपने यहाँ पे देखी। यहाँ पे क्लाइंट वाइज थी और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज आ रही हैं। और ये कल तक की जो पोजीशंस आज सुबह तक के लिए कैरिड थी, ये आज वाली पोजीशन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आज टुडे वाले कॉलम में वो पोजीशंस हैं जो आज शाम को ये कैरी करके गए हैं कल मॉर्निंग तक के लिए। अब उसमें से क्या होगा, क्या करेंगे वो देखते हैं पहले। तो रिटेलर ने 16,000 लॉट्स सेल किए हैं आज, 26,000 लॉट्स लॉन्ग रह गए हैं। तो धीरे धीरे रिटेलर के लॉट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। DIs के 47,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। FIIs ने 24,000 लॉट्स की बाइंग की है। 60,000 लॉट्स शॉर्ट में है अभी भी। 7,500 लॉट्स का सेल करके गए। प्रोज उनके 12,000 लॉट्स के करीब के नेट सेल है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर 2,66,000 लॉट्स की सेलिंग करी है। ऑलमोस्ट 1,90,000 का नेट सेल है रिटेलर्स का। FIs का बाय आया है 42,000 लॉट्स का, 2,17,000 लॉट्स की ओवरऑल बाइंग है उनकी नेट। और प्रोज ने लगभग अपनी पूरी की पूरी जो कॉल राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। 2,23,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग की है। 28,000 लॉट्स की अभी भी उनकी सेलिंग बच गई है। पुट का डेटा देखें तो रिटेलर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए 2,15,000 के करीब। अब सिर्फ 30,000 पुट सेल है रिटेलर का, यानी बब्बर शेर की प्रजाति जो है वो विलुप्त होती हुई दिख रही है। FIs का देखें 90,000 लॉट वो सेल करके गए अपनी पुट्स को। 2,45,000 पुट लॉन्ग है अभी भी वो। और प्रोज अच्छी खासी क्वांटिटी सेल करके गए, 1,26,000 लॉट सेल किए उन्होंने और 2,42,000 लॉट ओवरऑल नेट बेसिस में उनके सेल में। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छा डेटा दिख रहा है। 15,000 का बाय आया है और 1 लाख के ऊपर नंबर चल रहा है अभी ये। 1,22,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है और स्टॉक कॉल्स में भी बाय किए रिटेलर ने और पुट में भी। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते कैश मार्केट में। देखिए कैश मार्केट में भी करिश्मा जारी है हमारे FIs का, क्योंकि वो आज भी कैश में नेट बाय करके गए 342 करोड़ का। 264 करोड़ का सेल है DIs का। चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,722। तो दोस्तों कल के जो हमारे लेवल्स थे, जो हमने गैप अप की बात करी, प्रोज के ट्रैप होने की और अपमूव के कंटिन्यू रहने की और आज एक बड़े डेटा के आने की, लगभग सारी बातें सही हुई हैं। अगर किसी को लगता है दोबारा जा कर के चेक करें वीडियो एक बार भी। तो सारी बातें ऑलमोस्ट भगवान की जैसे सही गई हैं। होपफुली आप लोग को इसका बेनिफिट मिला होगा। अब देखते हैं हम कि आज का जो डेटा आया है कि उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं हम। तो 17,700 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत कम है, मतलब राइटिंग है ही नहीं। और 17,650 ही सब भागते दौड़ते हुए नजर आए। तो 17,750 के ऊपर पहला कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो यानी 17, अगर यहाँ पे डेटा देखें तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 17,600 से कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है हमें, तो हमें लॉन्ग का ही ट्रेड लेना चाहिए। और पहला टारगेट रहना चाहिए 750 का, वो क्रॉस हो गया तो 800 का टारगेट। ये स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगर शॉर्ट जाना है तो 700 के नीचे अगर निकलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, यानी 600 से 700 के बीच का जो जोन हो गया वो प्योरली प्राइस एक्शन जोन हो गया। क्योंकि अगर 600 के आसपास से बाउंस मिलता है तो बुल केस बन रहा है, लेकिन 700 से अगर बियर साइड निकल रहा है यानी नीचे गिर रहा है और सस्टेन कर रहा है तो वो बियर केस सिनेरियो हो गया। ये ध्यान रखना है दोस्तों। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है। यहाँ पे 600 पे एक अच्छी सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ से राइटर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। वो भागे हैं यहाँ से, निकल के ऊपर गए, यानी उनका कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ की कॉल को राइट करने में। एट द सेम टाइम 600 पे एक अच्छा सपोर्ट है ओवरऑल बेसिस पे, तो यहाँ से बाउंस आने का अच्छा चांस है। तो यानी मिलेगा यहाँ से हमें अगर बाउंस तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन 700 से नीचे निकलेगा तो फिर हमें बियर ट्रेड लेना है। और अगर ये 600 के नीचे निकल गया तो फिर और ये बियर
जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ी पोजीशन यहाँ पे इन द मनी में दिखाई दे रही है, तो इसलिए थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखेंगे। हालांकि रिटेलर्स ने आज अच्छी खासी पुट बाय करी है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिटेलर के द्वारा ही बाय की गई हो। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम। 20 अप्रैल को देखते हैं पहले। कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। मंथली भी चेक कर लेते हैं, विच इज़ 27 अप्रैल। तो वहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही है, एंड अगेन इतनी ज़्यादा कोई मेजर ऐसी हिडन क्वांटिटी नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी को देखते हैं हम। 41366 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो 41366 पे अगर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए 41,000 पे कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है, बहुत अच्छी अनवाइंडिंग है। तो इसका मतलब ये कि ये कॉल राइटर ने आगे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया होगा अपनी पोजीशंस को, तो वो आगे 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 निकल गए हैं। लेकिन तब भी पूरे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं साइडवेज भी हो गए ऐसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ से शिफ्ट करके पुट साइड पे चले गए हों। लेकिन यहाँ पे देखिए 41,500 पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था आज राइटर का क्लोजिंग टाइम पे। सो अब ऐसे में हमें क्या करना है, बड़ा क्लियर है। हमारा लेवल जो दिख रहा है वो 41,366 है, तो हम 41,300 से रादर मैं तो 41,200 से भी कोई बाउंस देखूंगा तो मैं बुलिश ट्रेड प्रेफर करूंगा। कहाँ तक? मिनिमम 41,500 तक। उसके ऊपर निकलता है तो और ट्रेड वहाँ पे लेना प्रेफर करूंगा। 41,200 पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज चेंज इन हुआ आया है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो कॉल राइटर थे वो शिफ्ट होकर के पुट साइड पे आ चुके हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर 41,500 से कोई रिजेक्शन लेकर के प्राइस एक्शन नीचे निकलता है तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं, और डिसाइसिव जो सेलिंग है वो 41,200 के नीचे बनती है 41,000 के टारगेट तक। अगर वो भी निकल जाता है तो फिर और नीचे निकल सकता है मार्केट। सो बायस अभी भी बुलिश दिख रहा है, हालांकि थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है, बट अगेन सेम थिंग कि रिटेलर्स ने अच्छी खासी आज पुट्स बाय करी हैं, तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये रिटेलर के द्वारा ही बाय की गई हो। 27 अप्रैल में भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ खास डेटा हमें नहीं दिख रहा है। देखते हैं फिन निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई है। सो नेक्स्ट वीक जो होगी एक्सपायरी वो होगी 18 अप्रैल को। मार्केट हुआ है क्लोज 18,588 पर, यानी ऑलमोस्ट 18,600 के पास मार्केट क्लोज हुआ है। तो यही लेवल हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा एज़ पर ऑप्शन चेन ऑल्सो 18,700 के टारगेट तक के लिए, और सेलिंग के लिए भी सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे टारगेट रहेगा हमारा 18,500 तक का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल कर रहे हैं वो लोग, उनको लाइव एनालिसिस हमारा डेली बेसिस पे मिल रहा है। आज भी हमारे ट्रेड्स जो गए थे, शायद सिर्फ एक एसएल का ट्रेड था, बाकी सारे ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट कमाया। सो आप भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हम नॉर्मली 5,000 पर मंथ चार्ज करते हैं, जिसमें मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ। और आप अगर वेबिनार ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 मंथ्स तक का लाइव एनालिसिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस आपको वेबिनार की जो लर्निंग्स हैं वो भी मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर और करते वीडियो को कंक्लूड। तो दोस्तों आज भी एक थोड़ा सा पैसिव एक्शन ज़्यादा रहा, एक्टिव एक्शन कम रहा, यानी फ्रेश लॉन्ग कम है, शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। हालांकि ओवरऑल नंबर अब काफ़ी कम रह गया है एफआईआईज़ का, शॉर्ट्स का जो है एफआईज़ की, लेकिन कॉल्स में थोड़ा सा एडिशन दिखा है, उनकी पुट कम हो गई है। तो ये दोनों नंबर अब लगभग बराबर बराबर से आते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद हम जो स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर देख रहे हैं वो भी इनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पे एक अच्छा हमें 13,000 का लॉन्ग बिल्डअप ऐड होता हुआ दिखा है। और प्रोज की तरफ से जो सपोर्ट आ रही है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज उनकी कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और पुट राइटिंग बढ़ गई है। रिटेलर भी अब कॉल बेच के बैठा है, पुट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, यानी सारे डेटा पॉइंट्स अब इंडिकेट कर रहे हैं बुलिश सिनेरियो को। लेकिन हम प्ले स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से करेंगे। अगर हमें बुल जोन में माल मिलेगा, प्राइस एक्शन हमारी डायरेक्शन में जा रहा होगा, जैसे लेवल्स के बारे में बताया उस तरीके से चल रहा होगा, तो हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन पकड़ता है तो फिर हम तैयार हैं अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस सिनेरियो में अपने पुट के ट्रेड को लेने के लिए। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ और फर्स्ट ट्रेड हमारी जो है वो लॉन्ग साइड की
बनती हुई अभी फ़िलहाल दिख रही है। तो ये व्यू है दोस्तों हमारा कल के लिए बाज़ार को लेकर के। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है सेकेंड हाफ में कल आए, बट जिस तरीके से मोमेंटम है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। साथ में कल शाम को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अगर वहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये मोमेंटम पे पूरा स्टॉप लग जाएगा। अगर वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल लग रहा है, और जिस तरह का मोमेंटम बना है, पोजीशंस टर्न हो रही हैं, अच्छी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 60% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अभी फ़िलहाल कि कल यूएस इन्फ्लेशन का डेटा भी जो है वो थोड़ा मार्केट की लाइकिंग के हिसाब से आए। बाकी मार्केट भगवान है, देखेंगे क्या होता है कल के डेटा में और कल का जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसमें। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।